भी लोग हाथ जोड़ लीजिए। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवझायाणं, नमो लोए सवेसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। अपना विषय मुक्ति का मार्ग। मुक्ति क्या है, मुक्ति का मार्ग क्या है, इसकी थोड़ी सी चर्चा हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं कि मुक्ति क्या है, जहां पे निराकुल सुख अर्थात 1% भी जहां पे आकुलता नहीं होती हो, जहां पे किसी प्रकार का दुख नहीं हो, चाहे शारीरिक दुख हो चाहे मानसिक दुख हो, किसी प्रकार का दुख जहां पे नहीं हो, मात्र आत्मा का आनंद ही आए, 1% भी जहां पे दुख नहीं है, उसका नाम है मुक्त अर्थात मुक्ति की दशा। और उसका मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, यही इनके मार्ग हैं। इनको इसी का एक नाम रत्नात्रय अर्थात रत्नात्रय ही मुक्ति का मार्ग है। इस रत्नात्रय को अपनाकर ही हम मोक्ष मार्ग अर्थात मोक्ष मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। तो हमने थोड़ी थ्योरेटिकल चर्चा देखी थी कि मुक्ति क्या है और मुक्ति का मार्ग क्या है। हमने ये देखा था कि आत्मा को जानना, आत्मा का श्रद्धान करना वो सम्यक दर्शन है, आत्मा को जानना ये सम्यक ज्ञान है, और आत्मा में ही लीन हो जाना इसका नाम सम्यक चारित्र है। और ये तीनों चीजें कब होंगी? पर पदार्थों से भिन्न अपने को, जब हम पर पदार्थों से भिन्न अपना श्रद्धान करेंगे, जानेंगे और उसी में लीन हो जाएंगे, तभी ये रत्नत्रय हमें होने वाले हैं अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र ये होने वाले हैं। और ये मुक्ति का मार्ग सरल या कठिन, तो एक बहुत बढ़िया पंक्ति है भजन की। क्या पंक्ति है, उस भाव क्या है पंक्ति में, देखते हैं कि जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, सबसे सरल है निज पद पाना। क्या कहा? जिनवर की वाणी से हमने ये जाना, क्या जाना? सबसे सरल है निज पद पाना, अर्थात निज पद अर्थात अपनी आत्मा का पद ही सबसे सरल है पाना। इसीलिए हम उसका पुरुषार्थ करेंगे और उस पद तक हम भी शीघ्र पहुंचेंगे। लेकिन उस पद तक पहुंचने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं और सम्यक चारित्र किसे कहते हैं। और इसके बाद सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे होती है। आपको पता है, एक बार ऐसी ही जिज्ञासा एक तोते को भी हुई कि मुक्ति का मार्ग क्या है। तोता होता है ना, तोता, कुछ स्पेशल प्रकार के तोते होते हैं जो बोलते हैं, हम जो बोलते हैं वो वही वापसी रिपीट करते हैं और इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं बाद में, जरूरी नहीं जो हम बोलेंगे, वे अपने उसके उत्तर वार्तालाप उनका चलना चालू हो जाता है। तो ऐसे ही एक तोते को एक बार प्रश्न हुआ कि मुक्ति का मार्ग क्या है। उसने कहा, जो जिसके पास वो था उसने कहा कि जाओ तुम मुनि महाराज के पास जा रहे हो तो पूछ के आना कि मुक्ति का मार्ग क्या है। तो जो उसका रखवाला था वो गया सेठ मुनि महाराज के पास कि हे महाराज, आप ये बताएं कि मुक्ति का मार्ग क्या है, मेरे तोते ने मुझको आप तक भेजा है, उसने कहा कि पूछ के आना कि मुक्ति का मार्ग क्या है। लेकिन मुनिराज तो अपनी आत्मा में ही लीन थे, मुनिराज ने कोई उत्तर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद जब मुनिराज की ध्यान अवस्था हटी, वे बाहर उपयोग से आए, उसके बाद फिर उस श्रावक ने प्रश्न किया, महाराज जी आप ये बताइए, मेरे तोते का बहुत हृदय से प्रश्न है कि मुक्ति का मार्ग क्या है। ठीक है, महाराज जी ने उसके बावजूद भी उत्तर नहीं दिया। वे जहां पे जैसे बैठे हुए थे वे वैसे वहां पे लेट गए और उसके बाद वो श्रावक वहां से चला गया। उसको लगा कि अभी मुनि महाराज उत्तर देने के मूड में नहीं है, कल आ जाएंगे, हम कल पूछ लेंगे। तो वापसी श्रावक आ गया।
अब वो पिंजरे में बंद तोता पूछता है अपने मालिक से कि आप गए थे मुनि महाराज के पास मुक्ति का मार्ग पूछने, तो उन्होंने क्या बताया? तो उसने क्या बताया कि मुनि महाराज ने तो कुछ बताया ही नहीं, वे तो अपनी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए थे और एकदम लेट गए। बस मैं वापसी आ गया, अब फिर से कल जाऊंगा और फिर देखूंगा अब क्या हुआ। अब उसी तोते को यहीं पे मुक्ति के मार्ग की विधि पता लग गई। अब वही तोता क्या करने लगा, वो तोता जो पिंजरे में बंद था वो वहीं पे लीन हो गया, अर्थात बिल्कुल उसने अपनी मुद्रा स्थिर कर ली और थोड़ी देर बाद अपने पिंजरे से थोड़ा सा नीचे उतरा और एकदम गिर गया। अब लोगों को लगा ये तोता तो मर गया है, अब तो इसका कुछ काम ही नहीं है, तो लोगों ने उसका पिंजरा खोल दिया और वो पिंजरा क्या हो गया, वो पिंजरा तो नाटक कर रहा था, वो पिंजरा जैसे ही पिंजरा खुला वो पंछी उड़ के, वो तोता उड़ के बाहर चला गया। तो उसको क्या मिल गया, उसको मुक्ति का मार्ग मिल गया। अभी तक सब लोग सोच रहे थे ये मर चुका है, लेकिन मुनिराज ने उत्तर दे दिया, मुनिराज ने कुछ नहीं बोला, वो समझ गए कि तोते को मुक्ति चाहिए तो किस रूप से उसको मुक्ति मिलेगी और मुक्ति बता दी। ऐसे ही हमें भी मुक्ति चाहिए, हम भी पंच इंद्रिय विषयों में भटके हुए हैं, ये पंच इंद्रिय विषयों की सलाखों को पीछे हम रहते हैं। ये जो अपना घर है ना, जिसको हम आलीशान घर समझते हैं, ये वास्तव में घर नहीं है, ये विषयों की जेल है। जेल में बंद होके हमें आनंद आ रहा है, पुण्य के उदय में हमें आनंद आ रहा है, लेकिन पुण्य और पाप दोनों समान ही रूप हैं, दुख ही देने वाले हैं, सुख देने वाले नहीं है। बहुत बढ़िया पंक्ति आई थी कुछ दिन पहले, क्या कि वास्तव में मिथ्या दृष्टि का पुण्य वास्तव में किस काम का है, क्योंकि सामान्य जीवों को भी पुण्य पाप की अवस्था तो चलती रहती है, मिथ्या दृष्टि का तो पुण्य भी किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि जब तक आत्मा का श्रद्धान नहीं है तो पुण्य भी व्यर्थ चला जाता है, वो पुण्य का उदय भी वो पाप कार्यों में व्यर्थ कर देता है उसको, और वो पापी ही जिंदगी भर बना रहता है। इसीलिए विवेक की बात है, ज्ञान की बात है कि हम मुक्ति के मार्ग तक कैसे पहुंच सकते हैं। जैसे उस तोते ने चतुराई दिखाई, ऐसे हमें चतुराई दिखानी है और हमें मुक्ति की प्राप्ति करनी है। अब हम बात करते हैं कि मुक्ति के मार्ग की, हमें मुक्ति की प्राप्ति कैसे होगी। उसी में सबसे पहला क्या है, सम्यक दर्शन, अर्थात हम सबको सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी कैसे? छोटा सा प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं कि मैं कितने लड्डू खाऊं कि मुझे गुलाब जामुन का स्वाद आ जाए? कितने लड्डू खाऊं मैं? अच्छा, एक लड्डू खाने पे नहीं आएगा। कुछ लोग हो सकता है सोच रहे हो 2 खा के देखो शायद आ जाए स्वाद रस गुलाब जामुन का। मैं कितने ही लड्डू खा लूं मुझे गुलाब जामुन का स्वाद आने वाला नहीं है। अच्छा, रसमलाई खाने पे तो आएगा ना? अच्छा, रसमलाई नहीं। हलवाई की दुकान पे बैठ जाऊं तो? हलवाई की दुकान पे बैठ जाऊं तो क्या मुझे उस लड्डू का स्वाद आएगा? लड्डू को खा के गुलाब जामुन का स्वाद आएगा? नहीं आएगा। अच्छा, कितनी तपस्या करूं मैं, एक अंगूठी पहन लूं, एक अंगूठी पहन के ये सोचूं कि मुझे लड्डू लड्डू मतलब लड्डू खा के मुझे गुलाब जामुन का स्वाद आए, तो उस अंगूठी पहनने से कुछ होने वाला है? अंगूठी पहनने से भी हमें गुलाब जामुन का स्वाद नहीं आएगा। चलिए, इससे काम नहीं हो रहा, थोड़ी योगा करते हैं, थोड़ी तपस्या करते हैं, थोड़ा हाथ पैर टेढ़े मेढ़े करते हैं, थोड़ा उल्टा हो जाते हैं, एक टांग पे तपस्या करने लग जाते हैं और जिंदगी भर के लिए, थोड़ी देर के लिए, जिंदगी भर तो ज्यादा हो गया, 1 घंटे के लिए ऐसे खड़े हो जाते हैं बिल्कुल एक टांग पे। तो अब बताओ, अब हमें गुलाब जामुन का स्वाद आ जाएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि गुलाब जामुन का स्वाद तो गुलाब जामुन खा के ही आएगा, किसी अन्य वस्तु से नहीं आ सकता। ऐसे ही सब चीजों में लगाना, हमें अभी सम्यक दर्शन की प्राप्ति करनी है तो सम्यक दर्शन की जो विधि है उसी से सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। सम्यक दर्शन कोई हमें गिफ्ट दे देगा, एक ऊपर से हाथ निकलेगा, हाथ में से एक टॉर्च सी रोशनी निकलेगी और आप तक सम्यक दर्शन पहुंच जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। या भगवान के पास कोई बटन होता हो, वो एकदम उस बटन को दबाते हो, स्विच ऑन कर दिया तो सम्यक दर्शन आ गया, स्विच ऑफ कर दिया तो सम्यक दर्शन चला गया। कुछ ऐसी बात तो है नहीं। सम्यक दर्शन की जो विधि है उस विधि को तो हमें अपनाना ही पड़ेगा, तभी हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। क्या विधि बता रहे हैं संक्षेप में सम्यक दर्शन की विधि? क्यों? क्योंकि सब जीव सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं। हम जितना भी स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? सुखी होने के लिए कर रहे हैं। और सुखी होने, सम्यक दर्शन होके सुखी हो जाते हैं, हमने बहुत प्रवचनों में सुना है। तो सब जीव सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ कर रहे हैं, लेकिन किस दिशा में हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए, आइए इसके माध्यम से देखते हैं। यहाँ पे लिखा कि सर्वप्रथम तत्वाभ्यास से सप्त तत्व का यथार्थ स्वरूप समझें,
अर्थात सबसे पहले सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? 7 तत्वों का सबसे पहले तो हमें तत्वाभ्यास करना पड़ेगा, तत्व का अभ्यास करना पड़ेगा, अर्थात तत्वों को जानना पड़ेगा। बिना तत्वों को जाने सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। अर्थात हम किसी की कितनी पूजन करें और हमें सम्यक दर्शन हो जाए, नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि पहले हमें सबसे पहला स्टेप बताया तत्वाभ्यास, और वास्तव में मात्र तत्वाभ्यास करने से भी आत्मानुभूति नहीं होने वाली, सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होने वाली। हम कितने शास्त्र पढ़ें और हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए, थोड़ा सा विचार कीजिए। समय सार ग्रंथ तो बहुत बढ़िया ग्रंथ है, आपको पता है अभी 12 से 15 तारीख में गोष्ठी भी होने वाली है उसमें। अब बताइए, पूरी गोष्ठी को हम सुने तो हमें सम्यक दर्शन हो जाएगा गारंटीड? भैया समय सार का, आपने समय सार पढ़ा है, आपको सम्यक दर्शन नहीं हुआ है। समय सार को पढ़ने में तो समय सार का पढ़ना होता है। अच्छा, नियम सार का अध्ययन करने में तो सम्यक दर्शन होता ही होगा, या उन भगवान की पूजन करने पे तो सम्यक दर्शन होता ही होगा। नहीं, सम्यक दर्शन सबसे पहला स्टेप बताया तत्वाभ्यास, और तत्वाभ्यास करके भी उसको अपने में जमाने पर, अर्थात अपने पे उतारने पर क्या होगा, तब हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी। अर्थात बहुत दिन पहले पंक्ति बोली थी, क्या बात की थी कि प्रवचन में आना, मतलब प्रवचन हटा लीजिए, इधर क्लास में आना। आप सब क्लास में आए हैं, क्लास में आना तो ये पुण्य का उदय है। क्या कहा? क्लास में आना तो ये पुण्य का उदय है, लेकिन क्लास को अंदर बिठाना ये पुरुषार्थ का कार्य है। मतलब कि वो अंतरंग में जाना वो पुण्य के उदय से नहीं होने वाला, वो आपके पुरुषार्थ से होगा। आप यहां तक आ चुके हो तो इसमें आपने कुछ नहीं किया है, आपके पूर्व कर्मों का उदय था तो आप कक्षा सुनने आ चुके हो, लेकिन जो पुरुषार्थ होगा वो तो हमें ही करना पड़ेगा, और उसका सर्वप्रथम श्रेय क्या है? तत्वाभ्यास। हमारे आचार्यों ने हमें जो प्रदान किया है उसको, आज गुरुओं का दिन है, आज गुरुओं को स्मरण कर रहे हैं हम पूरे दिन में, तो अपने महान गुरु तीर्थंकर देव, गुरुओं के गुरु, महान गुरु मतलब कि परम गुरु जिनको हम कह सकते हैं, भगवान जो हमारे परम गुरु हैं, उसके बाद आचार्य परमेष्ठी, उस पहले उससे गणधर ले लीजिए, गणधर के बाद आचार्य, आचार्य परमेष्ठी के बाद साधु परमेष्ठी, जितने भी सब हैं बीच में, जितनी भी कड़ियां जुड़ती हैं, ये सब क्या है? इन सब के माध्यम से ही हमें तत्वाभ्यास करने का अब मौका मिल पाता है। तो सबसे पहले हमें तत्वाभ्यास करना पड़ेगा। और आपको एक चीज पता है, हमें ये बात पता लगी कि मात्र तत्वाभ्यास करने से सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं होगी, तो ये बात भी हमें किसने बताई? ये बात भी हमें शास्त्रों ने बताई कि मात्र शास्त्रों को पढ़ने से सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये बात शास्त्रों ने बताया। मतलब कितनी बढ़िया बात है। हम लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन अजीब अजीब उपाय करना चाहते हैं। मैं सही तो होना चाहता हूं, मैं सही होना चाहता हूं, लेकिन दवाई खाना नहीं चाहता। अब बताओ कितने सही होंगे हम? हो ही नहीं सकते हैं सही। क्यों? क्योंकि दवाई तो खानी ही पड़ेगी। इसीलिए पहले आपको तत्व चिंतन तो करना ही पड़ेगा, तत्वों का अभ्यास तो करना ही पड़ेगा, और उसके बाद उस तत्वाभ्यास को अपने अंदर उतारना पड़ेगा। तो क्या कह रहे हैं? सर्वप्रथम तत्वाभ्यास से सप्त तत्व का यथार्थ श्रद्धान करना। लोग सम्यक दर्शन की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन सप्त तत्वों को जानना चाहते। वो तो चाहते हैं कुछ ऐसी विधि बता दीजिए, कुछ ऐसा मैजिक बता दीजिए कि हमें सम्यक दर्शन हो जाए, कोई मंत्र बता दीजिए सम्यक दर्शन हो जाए। हम देख रहे हैं जगत में जिसके जितने ज्यादा फॉलोअर्स हैं, फॉलोअर्स कैसे बढ़ते हैं? जहां जहां कर्ता बुद्धि होती है ना, कर्ता बुद्धि, कि हम आपके दुखों का निवारण करते हैं। आप एक अपने घर के बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि यहाँ पे दुखों का निवारण किया जाता है। सुबह ही देखिए कितनी लंबी लाइन लगेगी आपके घर पे। क्यों? क्योंकि आप दुखों का निवारण कर रहे हो। आपके पास एक ऐसा मंत्र है जिस मंत्र को पढ़ के आपका दुख दूर हो जाएगा। लाइन लग जाती है। मतलब जहां जहां कर्तावाद होगा वहां पे लोग पागल हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों के दुख तो इतने हैं, अब दुखों का समाधान नहीं दिखता है, तो जो दुखों का समाधान करने का दावा करता है लोग उसके पास भागते हैं कि जल्दी से समाधान हो जाए, जल्दी से समाधान हो जाए। लेकिन कार्य जैसा, कारण जैसा है वैसा कार्य होगा, और कार्य के पीछे कारण भी वैसा ही होगा। हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति करने हैं तो भगवान के पास जाके कहें, माला जपे कि सम्यक दर्शन हो जाए, सम्यक दर्शन हो जाए, तो नहीं होगा। पुरुषार्थ करने पे ही सम्यक दर्शन होगा। इसीलिए सर्वप्रथम तत्वाभ्यास से सप्त तत्व का यथार्थ स्वरूप समझे। और ये बात हम नहीं कह रहे हैं, सामान्य आप अपने विवेक से निर्णय कीजिए, थोड़ा आचार्यों की बातों को भी मानिए। उमा स्वामी आचार्य तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ में पहले ही अध्याय में पहले सूत्र में क्या कहा? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा। और दूसरा सूत्र क्या है? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। अर्थात सम्यक दर्शन कोई मंत्र की पूजा करना नहीं है,
सम्यक दर्शन तत्वार्थ का श्रद्धान करना है। और तत्वार्थ का श्रद्धान कब करेंगे? जब तत्वार्थ को शास्त्रों के माध्यम से जानेंगे। जब वो जो हमारे घरों में जो शास्त्र बंद रखे हुए हैं, एक बार उन शास्त्रों को उठाएं, उनके पन्नों को पलटें, आचार्यों की अनमोल बातों को पढ़ें जो अपने जीवन में कल्याणकारी है, तो ही हमें सम्यक दर्शन की वास्तविक विधि पता लग सकती है। फिर क्या करें? पर पदार्थ और पर भावों से, पर भावों में पर बुद्धि और उनसे भिन्न अपनी आत्मा में आत्म बुद्धि पूर्वक त्रिकाली आत्मा के सन्मुख होकर आत्मानुभूति प्राप्त करने का उद्यम करना ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय है। मतलब क्या कह रहे हैं? पर पदार्थों से भिन्न होकर, दो चीजें कही है यहाँ पे, पर पदार्थों से भिन्न होकर और पर भावों से भिन्न होकर। पर पदार्थ अर्थात पंच इंद्रिय के विषयों से दूर होकर, जो भी हमें इन चीजों में रुकावट बनते हैं उन सब से दूर होकर। और दूसरा क्या कह रहे हैं? पर भावों से, जो ये पर भाव विकार रूप भाव अपने हृदय में उत्पन्न होते हैं ना, ये राग द्वेष की कलुषता लिए भाव जो होते हैं, ये रति अरति के जो भाव होते हैं, जुगुप्सा के जो भाव होते हैं, इन सब भावों से रहित होके, पर भावों से मतलब कि अपनी जो मिथ्या बुद्धि है उसको एक तरफ रखे, एक तरफ रख के अर्थात उसका अभाव करके, उसको हटा के, जब उसका अभाव होगा तो ही हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो सकती है। और यही सबसे सरलतम सम्यक दर्शन का उपाय है। सम्यक दर्शन में हमें करना क्या है? मात्र भिन्न ही तो जानना है, मैं अलग हूं और पर वस्तु मेरे से अलग है। मतलब कि ध्यान से देखना, स्व और पर जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। स्व और पर जानने का नाम सम्यक दर्शन नहीं है। स्व को स्व जानना और पर को पर जानने का नाम सम्यक दर्शन है। क्या अंतर हुआ भैया? स्व और पर तो हम हमेशा से जानते हैं, ये चीज मेरी है, ये चीज तेरी है, इतना तो सब जानते हैं। मेरा फोन ये है, तुम्हारा फोन वो है, मेरी चप्पलें ये है, तुम्हारी चप्पलें ये हैं, मतलब मेरी ईयरफोन ये है, तुम्हारी ईयरफोन ये है, मेरी पुस्तक ये है, तुम्हारी पुस्तक ये है। स्व पर को तो सब जानते हैं, लेकिन स्व में अपनापन और पर में परायापन, अर्थात ये मेरा नहीं है और मैं मेरा हूं, ऐसे श्रद्धान का नाम सम्यक दर्शन है। अर्थात मात्र स्व पर को जानने का नहीं, स्व को स्व रूप से और पर को पर रूप से जानने का नाम सम्यक दर्शन है। और ये ही मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी है। दौलत राम जी ने भी कहा, क्या कहा? मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरिता, अर्थात मोक्ष मार्ग का जो प्रथम सोपान है वो सम्यक दर्शन है। और उसके उस सम्यक दर्शन पूर्वक ही क्या होता है? सम्यक ज्ञान होता है और सम्यक चारित्र होता है। अगर आपको सम्यक दर्शन नहीं है तो आपका जितना ज्ञान है वो शून्य है, मिथ्यात्व है। आपका सम्यक दर्शन के बिना जितनी क्रियाएं हैं, जितने शुभ अशुभ के भाव हैं, वो सब क्या है? शुभ अशुभ भावों से जितनी आपकी बाहर की क्रियाएं चल रही हैं, आपके महाव्रतों का पालन चल रहा है, आपके अणुव्रतों का पालन चल रहा है, आप 11 प्रतिमाओं को कर रहे हैं अंगीकार, लेकिन अंतरंग में सम्यक श्रद्धान नहीं है, आत्मा का श्रद्धान नहीं है, तो सब कुछ जीरो हो जाता है, अर्थात मिथ्यात्व रूप हो जाता है। आपको पता है अमृत चंद्राचार्य ने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि मुनिराज को अपना शुभोपयोग अपराध लगता है। वो शुभोपयोग में आते हैं ना, अर्थात शुद्धोपयोग छोड़ के अपनी आत्मा में आना, समझना एक बहुत बड़ा अपराध लगता है, जैसे बहुत बड़ा गंदा काम कर दिया हमने। क्यों अपराध क्यों कह रहे हैं? क्योंकि एक जहां अपनी आत्मा में आनंद ले रहे थे, अब उस आत्मा के आनंद को छोड़ के उस शुभोपयोग की भट्टी में जलने के लिए आ गए हैं, जहां पे कर्म बनते हैं। अभी तक कर्मों की निर्जरा कर रहे थे शुद्धोपयोग में जाके। वो बात अलग है कि शुद्ध परिणति भी साथ में चल रही है, लेकिन वो शुद्ध परिणति के साथ वो शुभोपयोग है ना, वो बाहर की जो क्रियाएं हो रही है उनको करने से तो पुण्य ही बनता है, और पुण्य बनेगा तो संसार में भी रहेंगे। लेकिन मुनिराज क्या चाहते हैं? मुनिराज तो संसार से अभाव चाहते हैं, इसीलिए जल्दी से जल्दी वो अपनी आत्मा में लीन होने का पुरुषार्थ करते हैं। तभी तो हर अंतर्मूर्त में अपनी आत्मा में झूल के वापसी आ जाते हैं, हर अंतर्मूर्त में अपनी आत्मा में झूल के वापसी आ जाते हैं। कैसे? आत्मा की ललक है, जहां रुचि होगी वहीं पे वीर्य खर्च होगा। इसकी ओर थोड़ा सा हमें ध्यान देना चाहिए। आज थोड़े पॉइंट्स में ही बात करेंगे क्योंकि बातें बहुत सारी हैं, अपने पास समय बहुत कम है। तो ये है अपना सम्यक दर्शन। क्या है कि अर्थात सम्यक दर्शन पर पदार्थों से अपने को भिन्न जान के ऐसा श्रद्धान करना कि हाँ मैं पर पदार्थों से भिन्न हूं, इसका नाम सम्यक दर्शन है।
और ये ही सरलतम उपाय है सम्यक दर्शन का। अब कोई पूछ रहा हो, मन में थोड़े विचार आ रहे हो, कोई शॉर्टकट तो होता होगा ना, हर चीज की शॉर्टकट भी होता है और हर चीज का लॉन्ग वे भी होता है। हमसे इतनी चीजें तो होने नहीं वाली, आप कोई शॉर्टकट बता दीजिए जिससे क्या हो, उस शॉर्टकट पे जाके हम जल्दी से मार्ग पे पहुंच जाए। लेकिन मोक्ष मार्ग का कोई भी शॉर्टकट होता नहीं है, जिस विधि से जाया जाएगा उसी विधि से जाया जाएगा। हम कोई गलियां निकाल लें, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे तो हमें मोक्ष मार्ग में हम आरूढ़ हो जाएंगे, नहीं। बिना सम्यक दर्शन के हम मोक्ष मार्ग में आरूढ़ नहीं हो सकते। यहाँ पे लिखा है कि सम्यक दर्शन के बिना समस्त ज्ञान अज्ञान है और समस्त महाव्रत आदि शुभाचरण मिथ्या चारित्र ही रहता है। ही का प्रयोग कर दिया, ही अर्थात एव का वजन दिया इस बात पे कि बिना सम्यक दर्शन के हम बाहर में कुछ भी कर लें, हम महान नहीं हो सकते। महान होते हैं सम्यक दर्शन से। हमने जो सुबह की प्रतिमा में बात की थी, क्या बात कर रहे थे? जगत विख्यात, अर्थात ब्रह्मचर्य प्रतिमा वाले जीव जगत विख्यात हो जाते हैं। तो कैसे हो जाते हैं? अपनी आत्मा को जानते हैं, दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक तो महान होते हैं, ऐसे ही महान नहीं हो जाते। जगत में विख्यात हो रहे हैं भैया, जगत में विख्यात बाहर के आचरण से नहीं होते। तो आप लोगों को लग रहा होगा नहीं आज तो बहुत लोग बाहर के आचरण से ही बहुत आगे जा रहे हैं। भैया वो चीज अलग है, क्योंकि लोगों को लोग बहुत सारे मिथ्या गुरु भी होंगे और उन मिथ्या गुरुओं का समागम करने वाले भी अनेक लोग होंगे, उनके भक्तगण भी बहुत होंगे। वे तो खुद संसार में डूबने ही वाले हैं और साथ ही साथ उनके भक्तगण भी उनके साथ डूबने वाले हैं। छिडाला में लिखा उपल नाव, उपल नाव क्या होती है? पत्थर की नाव। पत्थर की नाव पे नाविक सवार है तो वो नाविक तो डूबेगा ही डूबेगा, और जिस भी यात्री को उस पत्थर की नाव पे चढ़ाएगा वो सब भी उसमें डूबने वाले हैं। इसीलिए जो अनायतन की बात की जाती है, कुदेव, कुशास्त्र, कुगुरु, इनका हमें विवेक रखना चाहिए, नहीं तो उपल नाव के समान वे स्वयं डूबने वाले हैं और हम भी उनके साथ ही मझधार में डूबते चले जाएंगे। और डूबते को तो तिनका भी सहारा मुश्किल हो जाता है, आजकल ऐसा संसार हो चुका है। आगे क्या है? सम्यक ज्ञान। विधि बता रहे हैं ना, अगला है विधि सम्यक ज्ञान। अब सम्यक ज्ञान की प्राप्ति कैसे होती है? भैया आपको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई है तो ये तो बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है। कैसी ऑफर है? बाय वन गेट वन फ्री। वास्तव में तो बाय वन गेट टू फ्री है, लेकिन अभी हम ऑफर देख रहे हैं बाय वन गेट वन फ्री। आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति कीजिए, आपको सम्यक ज्ञान मुफ्त में मिलेगा। अब बताओ कौन कौन सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहता है? बहुत लोग सोच रहे होंगे भैया हमें मुफ्त की चीज दे दो, सम्यक दर्शन हमें नहीं चाहिए। कई बार ऐसी बड़ी बड़ी ऑफर होती है ना कि इसके साथ ये फ्री है, तो भैया तो फ्री वाली चीज हमें दे दे, पैसे वाली तू रख ले। लेकिन ऐसा होता नहीं है। पहले सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ होगा, सम्यक दर्शन की प्राप्ति होगी, तो सम्यक दर्शन के साथ तो ऑटोमेटिकली वो उसके साथ बंधा हुआ है। आपको अलग से कुछ लेना नहीं है, उससे मांगना नहीं पड़ेगा आपको शॉपकीपर से, उसके साथ वो चीज बंधी हुई है। आप सम्यक दर्शन की प्राप्ति कीजिए, आपको सम्यक ज्ञान फ्री में मिलने वाला है। क्यों मिलने वाला है? भैया जो सम्यक दर्शन हुआ है, जैसे जो हमारी मान्यता थी, अभी हमारी मान्यता मिथ्या रूप थी, अर्थात श्रद्धा गुण का परिणमन है। श्रद्धा एक गुण है, उसकी दो अलग अलग पर्याय हैं, एक मिथ्या रूप पर्याय और एक सम्यक रूप पर्याय। अभी तक श्रद्धा गुण की पर्याय मिथ्या रूप पर्याय थी और अब वही श्रद्धा सम्यक रूप परिणमन कर गई है। अर्थात जो भी अब हमें ज्ञान था ना, इस मिथ्या श्रद्धान की वजह से वो सारा ज्ञान भी मिथ्या हो रहा था। अब जैसे ही हमारा श्रद्धान सम्यक हो गया है, अब श्रद्धान के साथ जो भी हमें ज्ञान था वो भी ऑटोमेटिकली सम्यक हो जाता है। एक तरीके से सम्यक दर्शन से पहले जितना ज्ञान है हम उसको मिथ्या ज्ञान भी एक तरीके से नहीं कह सकते। क्यों? इधर भी देखो क्या कहा है, सम्यक दर्शन के बिना समस्त ज्ञान अज्ञान है, मिथ्या ज्ञान नहीं कहा। क्यों? क्योंकि अभी हम अज्ञानी हैं, उसको मिथ्या ज्ञान की कोटे में नहीं रखा। क्यों? क्योंकि जो भी हमने जाना है, हम जो अभी जान रहे हैं कि हम मिथ्या चीजें जान रहे हैं, जान तो सम्यक चीजें ही रहे हैं, जान तो सम्यक शास्त्रों को पढ़ रहे हैं, सम्यक शास्त्रों के अर्थ देख रहे हैं, तो सम्यक चीज ही पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका श्रद्धान सम्यक नहीं है, इसीलिए वो आपका सम्यक ज्ञान नहीं हो पा रहा, वो अज्ञान के कोटे में। लेकिन जैसे ही सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाएगी तो ज्ञान भी हमारा ऑटोमेटिकली सम्यक हो जाएगा। लिखा है इधर, संशय विपरीत अनद्यवसाय से रहित एवं अनेक अनेक आत्मक प्रयोजन भूत तत्व की सही जानकारी ही सम्यक ज्ञान है।
अर्थात संशय, विपर्य, अनध्यवसाय, ये 3 दोष होते हैं। हम सब पढ़ के आए हैं इसके संबंध में। संशय क्या होता है, विपर्य क्या होता है, अनध्यवसाय अर्थात धर्म इस प्रकार है या इस प्रकार, ये संशय हो गया। विपर्य कि धर्म तो पुण्य रूप ही है, ये विपर्य हो गया। और अपना अनध्यवसाय कुछ है, ये तीनों किसकी श्रेणी में जाते हैं, ये तीनों अज्ञान की श्रेणी में जाते हैं। इसलिए जब तक संशय, विपर्य, अनध्यवसाय है, जब तक हमें जैन धर्म पे शंका रहेगी कि जैन धर्म है या नहीं है, तब तक समझना सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हो सकती। कल वीर शासन जयंती, कि महावीर भगवान है या नहीं है, क्या सच्ची में महावीर भगवान ने कोई उपदेश दिया था, क्या उनकी भी दिव्य ध्वनि खिरी थी, कुछ मतलब ऐसे प्रश्न, मतलब जहां पे संशय उत्पन्न होता हो, समझना वहां पे हमें उसका सम्यक ज्ञान भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि जब तक आपको श्रद्धा नहीं होगा तो आपको इतनी मजबूती नहीं आएगी। हम किसी भी चीज की प्रमोशन करते हैं, किसी भी चीज की प्रमोशन करते हैं तो पहले उसको खुद यूज करते हैं, उस पे पहले अपनी श्रद्धा बिठाते हैं, उसके बाद ही उस चीज को प्रमोट कर सकते हैं। अब ऐसे ही सम्यक दर्शन जब होगा, अर्थात आपको उस पे विश्वास होगा, तभी आपका ज्ञान सम्यक रूप हो पाएगा। अब यहाँ पे आगे संशय, विपर्य, अनध्यवसाय की ही परिभाषा बताई गई है, जिसके बारे में हम पहले ही जान चुके हैं और अभी भी हमने संक्षेप में देखा। अब क्या बात आती है, हम मोक्ष मार्ग की ओर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, और तीसरी कड़ी क्या है, सम्यक चारित्र। अब ये सम्यक चारित्र क्या है, क्या कह रहे हैं, समस्त सावध्य योग से रहित। अर्थात सावध्य योग मैंने आपको बताया था, इसका सावध्य का मतलब क्या होता है, पाप क्रियाओं से रहित, सभी प्रकार की पाप क्रियाओं से रहित, शुभ अशुभ भाव रूप कषाय भाव से विमुक्त, जगत से उदासीन रूप निर्मल आत्मलीनता ही सम्यक चारित्र है। अर्थात अपनी आत्मा में लीन हो जाना, कषाय भाव का धीरे धीरे मंद होते जाना, कषाय भाव मंद होंगे, अपनी आत्मा में लीनता होगी, और जब लीनता से बाहर आएंगे तो व्यवहार रूप आचरण भी होगा, जिसको उपचार से हम चारित्र कहते हैं। हम प्रतिमा के स्वरूप में देख रहे हैं ना, शुद्धोपयोग, शुभ भाव और शुभ प्रवृत्ति। तो शुभ भाव क्या है, शुभ भाव व्यवहार से चारित्र है, और शुभ भाव जो व्यवहार चारित्र है, अब शुभ भाव आते हैं तो शुभ कार्य भी होंगे, 28 मूल गुणों का पालन होगा, जिसकी जैसी भूमिका है, अणुव्रत होंगे तो अणुव्रत धारण करेंगे, ऐसी भूमिका होगी तो अष्ट मूल गुणों को धारण करने की भूमिका होगी तो अष्ट मूल गुणों को धारण किया जाएगा। अर्थात जैसी भूमिका होगी वैसा बहिरंग आचरण भी अंगीकार किया जाएगा। लेकिन बहिरंग आचरण से भी सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, अपना अंतरंग आचरण। अगर अंतरंग आचरण पवित्र है तो बहिरंग आचरण तो पवित्र होने ही वाला है। अगर बर्तन अंदर से साफ हुआ है तो बाहर से तो साफ होगा ही होगा। कढ़ाई अगर अंदर से साफ हो गई तो बाहर तो ऑटोमेटिक साफ हो जाएगी, लेकिन अगर बाहर से साफ कर दी है तो गारंटी नहीं है कि कढ़ाई अंदर से भी साफ हुई होगी। अब अंतरंग में शुद्धि हो चुकी है, आत्मा में लीनता हो चुकी है, तो अंतरंग की पवित्रता जागृत हो चुकी है, तो बाहर तो ऑटोमेटिकली पवित्रता आएगी ही आएगी। उसका व्यवहार का, उसका जैसा व्यवहार होगा, आचरण जैसा होगा, वो आचरण भी बिल्कुल पवित्र ही होने वाला है। अब बहुत बढ़िया प्रश्न यहाँ पे उपस्थित कर रहे हैं, आप लोग भी सोचिए, रत्नत्रय किसका कारण है? हम कार्य कारण को जान के आए हैं। रत्नत्रय है मुक्ति मार्ग, मतलब मुक्ति मार्ग, कार्य क्या हो रहा है इससे, मुक्त होने का। अर्थात रत्नत्रय की प्राप्ति से हम मुक्त हो रहे हैं, अर्थात कार्य कारण इधर हमें समझ में आया। लेकिन जगत में देखते हैं कि रत्नत्रयधारी भी स्वर्ग चले जाते हैं। क्या कहा, रत्नत्रयधारी मुनिराज मोक्ष चले जाते हैं। कितने सारे मुनिराज, सब लोग मोक्ष थोड़ी गए हैं, स्वर्ग भी गए हैं। कुंद कुंद आचार्य पंचम काल में हुए, किस काल में हुए, पंचम काल में हुए, तो कहां गए होंगे वे? कोई से भी आचार्य के हम लगाएं, क्योंकि जो भी आचार्य पंचम काल में होंगे, प्राचीन आचार्य की ओर जाएं, किसी भी आचार्य को देखें, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष तो होता ही नहीं है। अर्थात रत्नत्रय के धारी हो गए हैं, छठे सातवें गुणस्थान पूर्वक अपनी आत्मा को जानते हैं, तो निश्चित रूप से स्वर्ग ही गए होंगे। तो क्या रत्नत्रय स्वर्ग का कारण है? रत्नत्रय तो मुक्ति का कारण है, लेकिन रत्नत्रय धारियों को तो हम स्वर्ग जाते हुए भी देखते हैं। ये कैसी विचित्रता है, मतलब कि कारण तो एक है और अलग अलग दो कार्य हो रहे हैं, एक स्वर्ग जाने का कार्य हो रहा है और एक मुक्त होने का कार्य हो रहा है। तो भैया ऐसी दो बात यहाँ पे नहीं है। रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है। क्या कहा,
रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है। जो स्वर्ग गए हैं ना, वे स्वर्ग रत्नत्रय के कारण नहीं गए हैं। वो जो अभी रागांश विद्यमान था ना, वो थोड़ा सा जो रागांश था, मुनिराज के 3 कषाय चौकड़ी का भाव हो गया, लेकिन अभी संजुलन कषाय विद्यमान है। संजुलन कषाय संबंधी क्रोध मान माया लोभ संबंधी राग अभी विद्यमान है। उस राग की विद्यमानता से वे स्वर्ग आदि जाते हैं। अर्थात एक तरीके से उपचार कहा जा रहा है कि रत्नत्रयधारी स्वर्ग जाते हैं। वास्तव में रत्नत्रय मुक्ति का ही कारण है, स्वर्ग आदि का कारण नहीं है। बोलिए मोक्ष। भैया ऐसा क्या 11वें गुणस्थान की वजह से होता है? प्रश्न है कि क्या ऐसा 11वें गुणस्थान की वजह से होता है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि 11वें गुणस्थान की वजह से होता हो, क्योंकि 11वां गुणस्थान तो उपशम श्रेणी का गुणस्थान है। उसके कुछ कि अगर गुणस्थान का काल पूरा हो जाता है या आयु का मरण हो जाता है तो निश्चित रूप से नीचे गिरने ही वाले हैं। टोडरमल जी ने लिखा कि देखो परिणामों की विचित्रता, कि एक जीव 11वें गुणस्थान से गिर के सीधा नीचे के गुणस्थानों में आ जाता है, तो ये परिणामों की विचित्रता है। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, हम तो सामान्य बात कर रहे हैं। 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज हर समय अपनी आत्मा में रहते हैं, हर अंतर मुहूर्त में अपनी आत्मा का अवलोकन करते हैं, वे भी स्वर्ग आदि चले जाते हैं। पंचम काल में 6ठे 7वें गुणस्थान से आगे गुणस्थान तो बढ़ ही नहीं सकता। जैसे आपने कहा 11वां गुणस्थान, 11वां गुणस्थान तो पंचम काल में हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे की शुद्धि इतनी नहीं है। अभी 6वें 7वें गुणस्थान तक ही सीमित रह सकते हैं। अर्थात जो 6वें 7वें गुणस्थान में है, ये तो पक्का है कि वे मोक्ष नहीं जाने वाले हैं, क्योंकि पंचम काल में मोक्ष नहीं जा सकते हैं। लेकिन उनको रत्नत्रय तो है, क्योंकि 3 कषाय चौकड़ी का भाव है, तो कहां जाएंगे? स्वर्ग आदि जाएंगे, स्वर्ग ही जाएंगे, अच्छी गति में ही जाएंगे। मतलब वैसे तो चारों गतियां दुखद ही हैं, लेकिन स्वर्ग ही जाएंगे, क्योंकि इतना पुण्य एकत्रित हो चुका है, इतनी कषायों की मंदता है कि उन कषायों की मंदता की वजह से कर्मों का बंधन होता है, और जब कर्मों का बंधन होता है तो जब उनका उदय आएगा तो स्वर्ग आदि के रूप में ही उनका उदय आने वाला है। यहाँ पे हम इसका पढ़ भी लेते हैं एक बार में। बोलिए। प्रश्न है कि क्या देव गति मनुष्य गति से अच्छी मानी जाती है? तो आप भी सोचिए, क्या देव गति मनुष्य गति से अच्छी है? ऐसा तो मतलब कि गतियों के संबंध में बात की कि कौन सी गति शुभ और कौन सी गति अशुभ, और कौन सी आयु शुभ और कौन सी आयु अशुभ। 2 बातें मैंने कह दी हैं, अलग अलग बातें। कौन सी गति अशुभ और कौन सी आयु अशुभ। 4 आयु होती है और 4 गति होती है। क्या कहा? 4 गति 4 आयु। ये क्या होती है 4 गति और 4 आयु? 4 गति तो हमें समझ में आता है, त्रियंच, देव, मनुष्य और नारकी। ये क्या हो गई गतियां। और ऐसे ही इनके ही पीछे आप आयु लगा लीजिए, नाम यही रहेंगे आयु और गति। इन दोनों में बहुत फर्क है, गति और आयु। आयु तो हम जिंदगी में एक बार बांधते हैं, लेकिन हम निरंतर गति बांधते रहते हैं, कोई ना कोई गति बांधते हैं। अब इनमें से कुछ ना कुछ गति अलग, कुछ गति शुभ है और कुछ गति अशुभ है। जैसे गतियों के संबंध में बात की जाए तो नरक गति अशुभ गति है, त्रियंज गति अशुभ गति है। गति के संबंध में बात कह रहा हूं, मतलब जो हम हर समय बांध रहे हैं वो त्रियंच और अपनी नारक, ये सब कैसी हैं? ये अशुभ गति। और आयु के संबंध में वही त्रियंच शुभ में परिवर्तित हो जाती है बाद में। वहां पे आयु बस एक अशुभ है। 4 आयुओं में से मात्र एक आयु अशुभ है, जो है नरक आयु। बाकी 3 जो है वो शुभ है। कुछ समझ में आ रहा है आपको? हो सकता है कुछ कंफ्यूजन वाला विषय हो कि अभी गतियां तो इधर शुभ कह दी और उधर आयु को कुछ ऐसा सा बता दिया। कंफ्यूजन का विषय नहीं है, हम ज्यादा घबराएं नहीं, ज्यादा डीप में ना जाएं, क्योंकि सारा कण्डन योग का विषय हो जाता है। जब हम गोमट सार का अध्ययन करते हैं तो हमें इसके संबंध में पता लग पाता है। सामान्य बात जाने कि देव गति जो है, देव गति और मनुष्य गति ये पुण्य के उदय से प्राप्त होती है। किसके उदय से प्राप्त होती है? पुण्य के उदय से प्राप्त होती है। अब वे मनुष्य गति में तो है ही है, हो सकता है बाद में फिर मनुष्य बन जाएं, लेकिन हम किसकी कह रहे हैं कि अभी वे स्वर्ग गए, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वापसी मनुष्य बने ही बने। इसीलिए इतना पुण्य हो जाता है, और देखा है कि कण्डन योग के शास्त्रों के हिसाब से कि जिसका जितना ज्यादा पुण्य होगा तो वे स्वर्ग आदि में ही जाते हैं। अर्थात लंबी आयु होती है, अनुकूलताएं मिलती हैं, इस प्रकार का वर्णन मिलता है। चलिए
और संयम के हिसाब से देखा जाए तो संयम के हिसाब से तो मनुष्य गति ही सबसे बड़ी है। क्यों? क्योंकि चारों गतियों में से मात्र मनुष्य गति में ही संयम को अंगीकार किया जा सकता है, बाकी 3 गतियों में संयम को अंगीकार किया नहीं जा सकता। नारकी तो अंगीकार कर ही नहीं सकते। त्रियंच भी संयम को अंगीकार नहीं कर सकते, मतलब उत्कृष्ट संयम को। लेकिन मनुष्य ही हैं जो उत्कृष्ट संयम का पालन कर सकते हैं, वे ही मुनि धर्म की ओर बढ़ सकते हैं। इसलिए मनुष्य गति अपने में बहुत विशेषता लिए हुई होती है, क्योंकि मनुष्य गति से ही मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है और किसी गति से प्राप्ति नहीं होती। आगे यहाँ पे इसके स्वरूप में क्या लिख रहे हैं देख लेते हैं। प्रश्न था, क्या रत्नत्रय धारण करने से मुक्ति की ही प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि की नहीं? तो लिख रहे हैं, भाई स्वर्ग आदि तो संसार है, जो मुक्ति का मार्ग है वही संसार का मार्ग कैसे हो सकता है? स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो मुक्ति मार्ग के पथिक को होने वाले हे रूप शुभ भाव से देव आयु आदि पुण्य का बंध होने पर सहज ही हो जाती है। मतलब जो मोक्ष का पुरुषार्थ कर रहे हो उनके साथ सामान्य सी वो तुच्छ गति, वो देव आयु संसार ही है, वो तो उनको ऑटोमेटिक मिल ही जाती है। किसान मेहनत करता है खेतों में, किसके लिए मेहनत करता है? फसल के लिए मेहनत करता है। कौन सा किसान भूसे के लिए मेहनत करता है? कोई किसान भूसे के लिए मेहनत नहीं करता। लेकिन फसल के लिए मेहनत होती है तो भूसा तो ऑटोमेटिक फ्री में मिल जाता है। उसके लिए क्या जी? फ्री में मिलता है, उसको उगाना नहीं पड़ता। अब सोचिए किसान का पुरुषार्थ क्या है? क्या किसान भूसा चाहता है या किसान फसल चाहता है? किसान तो फसल ही चाहता है, लेकिन उसको जब फसल बोता है तो भूसा ऑटोमेटिक मिल जाता है। अब ऐसे ही जो जीव मुक्ति की प्राप्ति कर रहे हो तो उनको छोटी छोटी चीजें तो ऑटोमेटिक मिल जाती हैं। ये जितना हमें दिख रहा है ना, आप इतनी समय अपना जो शुभ भाव करते हो, 24 घंटे में से अधिक समय आप स्वाध्याय में व्यतीत करते हो, तो सोचिए इतने समय में आपको इतना पुण्य बन रहा है। अब पुण्य बन रहा है तो जाएगा कहाँ? पुण्य का उदय तो आएगा। अब पुण्य का उदय आएगा तो सीधे साधे रूप में हमें संयोग भी मिलेंगे और साता वेदनीय कर्म का उदय आएगा, और साता वेदनीय का कर्म का उदय आएगा तो अनुकूल सामग्री मिलेगी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम उस अनुकूल सामग्री के लिए पाप करते हैं। हम मंदिर में जाके जो कुछ नहीं देते हैं उनसे सब कुछ मांगने चले जाते हैं। क्या कहा? जो कुछ नहीं देते हैं उनसे सब कुछ मांगने चले जाते हैं और लगता है कि हमें मिल जाएगा। भैया वहां पे जाके तुमने पाप किया है। अब पाप भाव किए हैं तो कर्म कैसे बंधने वाले हैं? कर्म भी पाप रूप ही बंधने वाले हैं। अब पाप रूप कर्म बन चुके हैं तो कर्मों का उदय कैसा आएगा? कर्मों का उदय भी पाप रूप आएगा। प्रतिकूल अवस्थाएं होंगी, प्रतिकूल संयोग मिलेंगे, अपन को दुख होगा और फिर हम रोते रहते हैं कि भगवान तो हमारी सुनते ही नहीं है। भगवान के मंदिर में हम रोज जाते हैं, उनसे रोज इतनी प्रार्थना करते हैं, वो हमें नहीं देते हैं। भैया वो कैसे दे देंगे? तुमने गलत व्यक्ति के पास गलत चीज मांगी है, क्योंकि जगत में कोई किसी को कुछ देता ही नहीं है तो उनसे आप कुछ कैसे मांग सकते हो? मतलब सारी अकर्तृत्व की बात भी सब इसमें समाहित हो जाती है। फिर आगे लिखा है यहाँ पे, रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है, पर रत्नत्रयधारी मुनिवरों के जो रागांश है वही बंधन का कारण है। अब पंक्ति सुनिए, बहुत बढ़िया। शुभ भाव रूप अपराध के फल से ही मुनिवर स्वर्ग जाते हैं। अर्थात मुनिवर ने ये अपराध किया जिसकी वजह से उनको स्वर्ग जाना पड़ा। 5 पांडवों में से 5 पांडव आपस में भाई थे, सब एकदम, अब तो भाईपना उनका खत्म हो गया था, सबने दीक्षा ले ली थी, सब अपने ध्यान में बैठ गए थे, सब अपनी तपस्या कर रहे थे। अब किसी ने उन पे उपसर्ग किया और उन्हें आभूषण पहना दिए, जलते हुए आभूषण। 3 पांडव जो थे वे तो, अब पांडव तो नहीं, पांडव तो 5 ही होते हैं, लेकिन उनमें से जो 3 हैं वे अपनी आत्मा में लीन रहे और बाकी 2 को ऐसा भाव आ गया कि ये मेरे भाई हैं और ये जल रहे हैं, मैं इनको जलता हुआ नहीं देख सकता। अब इतने छोटे से परिणाम में परिस्थिति को देखने में लग रहा होगा कि देखिए अंतरंग में कितना दया भाव है, अपने भाइयों को बचाने का भाव आ गया। लेकिन भैया एक छोटे से भाव की वजह से 33 सागर तक संसार में रहना पड़ा। कितने समय तक? 33 सागर तक संसार की जेल हो गई। मतलब अभी अगर ऐसा राग भाव उत्पन्न नहीं होता तो अभी तक मुक्ति में होते, मोक्ष में होते, लेकिन इतना सा रागांश, 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्व आत्मा में लीनता चल रही है, लेकिन अभी संजुलन कषाय विद्यमान है,
संजुलन कषाय के तीव्र उदय में ऐसा भाव आया कि मेरे भाई जल रहे हैं, मुझे उनको बचा लेना चाहिए, और 33 सागर तक जेल में सरवार सिद्धि चले गए। अब एक तो उनके जो बाकी 3 हैं वे तो मुक्ति में आनंद है और वे स्वर्गों में दुख मना रहे हैं। चाहे सरवार सिद्धि में भी निरंतर तत्व चर्चा कर रहे हैं, तत्व चर्चा करते करते 33 सागर कब बीत जाते हैं पता नहीं लगता, और एक बात रिपीट नहीं होती। लेकिन कुछ भी कहें, सरवार सिद्धि है तो संसार में ही, और जो संसार है वो दुख का ही कारण है, वो मुक्ति का कारण हो सकता नहीं है। 33 सागर तक तत्व चर्चा करते रहेंगे, लेकिन एक बार मंदिर जाने का परिणाम नहीं आता। क्यों? क्योंकि चर्चा में इतना आनंद आ रहा है, देह दर्शन करने के भाव नहीं आते, चर्चा इतनी है उनके पास। अर्थात बंधन तो बंधन ही होता है, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो स्वर्गों का बंधन हो, चाहे नरकों का बंधन हो, चाहे त्रियंश का बंधन हो, चाहे मनुष्य का बंधन हो, बंधन बंधन ही है। हमें मुक्ति की प्राप्ति करनी है तो संयम को अंगीकार करना पड़ेगा। उससे पहले सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की प्राप्ति करनी पड़ेगी। भाषा दे रहा हूं, करनी पड़ेगी, क्योंकि पुरुषार्थ जो भी हम बातें सुनते हैं क्लासेस में, हमारे आचार्यों ने भी ऐसी भाषा का प्रयोग किया, आपको करना पड़ेगा। यहाँ तक कि कुंद कुंद आचार्य ने समय सार ग्रंथ में लिख दिया कि मर पच के भी सम्यक दर्शन का उपाय कर। क्या लिख रहे हैं वे? मर पच के भी सम्यक दर्शन का उपाय करना। अर्थात कैसे कह रहे हैं? भावनाओं में कुंद कुंद आचार्य इतने बह गए कि कह रहे हैं मर पच के भी। भैया मर जाएंगे तो सम्यक दर्शन का उपाय कैसे करेंगे? लेकिन भैया उनकी भावनाओं को समझो। वे कह रहे हैं कि किसी भी कीमत पर कुछ भी करना पड़े, सम्यक दर्शन की प्राप्ति करो। आपको संसार के 100 कार्य छोड़ने पड़े, आपको इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट काम छोड़ना पड़े, लेकिन सम्यक दर्शन का पुरुषार्थ करो। वो अंतरंग से उनकी ये भावना। समय सार अभी गोष्ठी है, आप सब लोग उसमें जरूर लाभ लेना। 12 से 15 तारीख, और अभी 7 तारीख से लेके 11 तारीख तक तो विशेष व्याख्यान माला चलने वाली है। अर्थात समय सार के विशिष्ट विद्वानों के माध्यम से हमें समय सार का सार पता लगेगा, और फिर 4 दिन की गोष्ठी में हमें समय सार का संक्षेप रूप में सार पता लगेगा। एक तरीके से 7 तारीख से लेके 15 तारीख तक पूरे दिन कैसे जाने वाले हैं? समय सार रूप में होने वाले हैं। अर्थात जीवन हो जावे समय सार, परिणति हो जावे समय सार, हम पढ़े समय सार, हम गाएं समय सार, बस हम समय सार रूप हो जाएं, ऐसी भावना है। हम जल्दी से जल्दी मुक्ति की प्राप्ति करें, मोक्ष पहुंचे, इसी मंगल भावना से अभी की बात को पूरी करते हैं। अब थोड़ी सी सूचना कि ये जो अपनी शाम की कक्षाएं चलती हैं, इनको अभी हमें कुछ दिनों के लिए गौण करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमारी भी जो क्लासेस हैं वे भी आगे से संचालित कल से ही सुबह से प्रारंभ हो रही हैं। तो कल सुबह से वे कक्षाएं भी प्रारंभ होंगी 9 से 10 सुबह, और शाम से 8 से 9। तो हमारा टाइम भी 8 से 9 ही है और उनका टाइम भी 8 से 9 ही है। तो कुछ दिनों के लिए हम कक्षाओं को गौण करते हैं, और सुबह की जो कक्षा है उस सुबह की कक्षा का भी थोड़ा सा टाइम चेंज है। 8 साढ़े 8 बजे वो कक्षा हुआ करती थी, 15 मिनट पहले आ जाइए, बस 8:15 से वे कक्षा संचालित होंगी। वो भी कब तक? जब तक अपनी 11 प्रतिमाएं चल रही हैं तब तक। अर्थात अपनी 5 क्लासेस और है। कल तो वीर शासन जयंती पे विशेष होगा, और बाकी जब प्रतिमाएं पूरी हो जाएंगी तो थोड़ी सी रोक लगाएंगे, और जब जैसा समय मिलेगा वैसा स्वाध्याय करने का प्रयास करेंगे। चलिए बोलिए मोक्ष, आपको कुछ बोलना है? भैया हमारे भी ना सुबह स्कूल खुल गए हैं ना, तो उसकी मोक्ष की भी सुबह क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और मेरी भी सुबह 8 बजे से क्लासेस स्टार्ट हो जाती है। तो आपकी शाम की कक्षा भी नहीं रहेगी, तुम तो पूरे दिन कुछ नहीं चर्चा कर पाएंगे। अगर सबको कोई प्रॉब्लम नहीं हो तो अब दिन में हमें थोड़ा सा टाइम दे दीजिए प्लीज भैया, क्योंकि दिन में हम 3 बजे 2 बजे दे पाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिन में अभी कुछ समय देना थोड़ी मुश्किल जाएगा, क्योंकि अभी हमारी भी क्लासेस हैं, समय सार संगोष्ठी भी है, उसमें भी विषय बनाना है, आदि सब व्यवस्थाएं देखनी है। तो अब जब जैसा समय मिलेगा वैसा करेंगे, लेकिन हम सबके पास ग्रंथ उपलब्ध हैं। हमने लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ ली, अब आपके पास इतना समय है, लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका पढ़ ली, अर्थात हमने सिद्धांत समझ लिए, एक एक कॉन्सेप्ट समझ लिया। अब आप उस लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका को प्रयोग करो शास्त्रों के पन्नों में, कि आपको शास्त्र अब समझ में आते हैं या नहीं आते हैं। फंडामेंटल समझ लिए अब तो हमने, अब इन दिनों में आप उसका प्रयोग करो, बाद में हम कुछ और चीजें भी इसके संबंध में देखेंगे। थैंक यू भैया। चलिए अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं।
सभी लोग अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे। सुबह की कक्षा 8:15 पे रहेगी, इसीलिए सभी को जय जय। 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ।